हाँ तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो देखो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले सागर सीमेंट के पेपर 2 रिजल्ट के बारे में। तो ओवरऑल हम बिजनेस के रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सागर सीमेंट जो स्टेब्लिश हुई थी तो 1981 में सागर सीमेंट स्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सीमेंट, राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है तो देख सकते हो कि 10.15 मिलियन टन पर एनम, राइट। हम देख सकते हो FY24, राइट। तो कंपनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्री पर्टिकुलरली अक्रॉस द साउथ इंडिया। अब आप कंपनी के बारे में तो आपने देखा कि कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट एक जानकारी और भी दे दूँ कि कंपनी के 27% जो शेयर है वो प्लेस किए हुए हैं कंपनी ने, एंड 27% शेयर जो कंपनी ने वो प्लेस किए हुए है, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं कंपनी ने। फिर आगे हम डिस्कस करें कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसके बारे में तो देखो, कंपनी के प्लांट तेलंगाना में, राइट, मट्टापल्ली में आप देख सकते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में, राइट, गुड़ीपड़ू में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर आगे हम देख फिर आंध्र प्रदेश में, राइट, दाचापल्ली में, फिर जाजपुर उड़ीसा में, राइट, फिर मध्य प्रदेश चिराबाद में। हाँ तो कंपनी, राइट, तो कंपनी क्लिंचर प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टैंड फॉर 6.16 मेट्रिक टन पर ईयर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि भाई 6.16 मेट्रिक टन पर ईयर कंपनी की क्लिंचर मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो है। कंपनी प्रोड्यूस भी करती है, क्योंकि ये क्या है, क्लिंचर है, रॉ मटेरियल है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। और कंपनी साथ में पावर भी प्रोड्यूस करती है। तो आप देख सकते हैं कि 96.96 मेगावाट, राइट, तो कंपनी पावर भी प्रोड्यूस करती है। तो आगे हम देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 53% थी, राइट, FY24 में, और FY26 में 55% है, राइट। तो देखो, हम जो डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि भाई सीमेंट में कौन कौन से ग्रेड होते हैं और जो सीमेंट प्रोडक्ट होती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, राइट, तो OPC, तो OPC इज वाइडली यूज्ड सीमेंट इन इंडिया, राइट, अवेलेबल, राइट। तो हम देखते हैं तो इसके अंदर ग्रेड आते हैं, तो राइट, तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के सीमेंट आते हैं। हाँ तो सेकंड हम बात करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। हाँ तो PPC is manufactured by the blending OPC clincher and pozzolanic material like fly ash 15 to 14% by weight, and it has become increasingly popular for the residential and general construction। तो देखो गाइस, ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब ये है कि भाई जो सीमेंट आता है तो सीमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के सीमेंट यूज़ होते हैं जनरली इंडस्ट्री में। तो उसके लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना होगा कि पहले बिजनेस जो होता है तो कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, तो उसके बाद में आपको ओवरव्यू आएगा कि कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, राइट, और कौन कौन से रॉ मटेरियल इसमें यूज़ हो रहे हैं, राइट। हाँ तो देखो, मैंने पहले कहा था कि क्लिंचर क्या होता है। तो देखो, क्लिंचर ये है कि भाई ये जो इंटरमीडिएट जो सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। हाँ तो क्लिंचर से क्या होता है, तो देखो जो सीमेंट की वो स्ट्रेंथ आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है, तो ये सीमेंट के लिए अच्छी बात है, राइट। फिर आगे हम देखते हैं तो देखो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो PCS इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्लेंडिंग OPC क्लिंचर विद ग्रेन्यूलर ब्लास्ट फर्नेस 45 to 15%। तो याद रखना कि ग्रेन्यूलर ब्लास्ट फर्नेस, राइट। फिर जो चौथा आता है वो आता है सल्फेट रेसिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, तो हाँ तो इज, राइट, तो SRPC is specially manufactured cement where the right tricalcium aluminate content is kept below the 5% to resistant sulfate attack। हाँ तो देखो कि भाई
हमने देखा कि कौन कौन से सीमेंट यूज़ होते हैं, तो हमने ये सब देखा कि भाई कौन कौन से सीमेंट यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है तो उसमें अलग सीमेंट यूज़ होता है। फिर जो हाउसिंग इंडस्ट्री होती है, तो हाउसिंग इंडस्ट्री यानी कि जो हाउस डेवलपमेंट के लिए अलग सीमेंट यूज़ होता है। तो देखते हैं हम, देखो होम कंस्ट्रक्शन के लिए 43 ग्रेड ओपीसी और पीपीसी सीमेंट यूज़ होता है। तो जनरली बिल्डिंग वॉल्स प्लास्टरिंग और बोथ, राइट। तो बोथ प्रोवाइड द गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर द कॉमन रेसिडेंट नीड। तो देखो हाई स्ट्रेंथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि भाई ब्रिजेस है, हाई राइज है, हैवी लोड है, तो उसमें यूज होता है 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट फॉर आईसीसी स्ट्रक्चर, राइट। हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए इट फास्ट स्ट्रेंथ कैन एंड इज प्रिफर्ड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हम मॉइस्चर प्रोन एंड कोस्टल मरीन एरियाज, राइट। तो जो बीच होती है, जो मरीन एरियाज होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सीमेंट होता है। तो देखो पीसीएस होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, और ऐसा है सरफेस स्लैग रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि भाई देखो फाउंडेशन के लिए ये यूज़ होता है, फिर बेसमेंट के लिए यूज़ होता है, और वाटर टैंक बनाने के लिए ये सीमेंट यूज़ होता है। हाँ, तो आगे हम देखने जाए कि कंपनी के पास कौन कौन से सीमेंट, यानी कि कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो पहले हमने देखा कि भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज़ होते हैं, जो होम बनाने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कौन कौन से सीमेंट होते हैं। तो वो हमारा बेसिक था, उसके बिना हमको पता नहीं चलता कि भाई कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से और उसके कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो उनके एप्लीकेशन क्या है कंपनी के प्रोडक्ट का, वो हमको पता नहीं चलता। तो अभी हमको ओवरव्यू आएगा कि भाई बिजनेस का। तो देखो कंपनी के पास जो सीमेंट है, देखिए तो ओपीएस सीमेंट है 53 और 43 ग्रेड का। ये पोर्टलैंड और पोज़ोलाना सीमेंट है पीपीसी, कंटेंट 15 to 35% पोज़ोलानिक मटेरियल। फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है तो कंसिस्ट 25 to 70% ग्रेन्यूल स्लैग। मैंने अभी आप पीछे बोला था ग्रेन्यूल स्लैग कंसिस्ट, राइट। फिर सल्फेट रेसिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, फिर ग्राउंड ग्रेन्यूल ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज्ड एज पर द पार्शियल सीमेंट रिप्लेसमेंट कंक्रीट। तो भाई अब हम देखेंगे कि कंपनी का मार्केट प्रेजेंस कितना है। तो देखो रीजनल मार्केट का प्रेजेंस कंपनी का अच्छा है। तो देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 16% सेल होती है कंपनीज की, राइट। फिर तमिलनाडु में 60%, राइट। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपनीज की 60% सेल होती है, यानी कि 60% सेल होती है। तमिलनाडु में 16% की सेल होती है, यानी कि 16% की सेल। फिर कर्नाटका में होती है 9% की सेल, और केरला में अभी कंपनी ग्रो कर रही है। और इंडिया की जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात के जो सेंट्रल इंडिया, उसमें भी कंपनी एक्सपांड कर। हाँ, फिर हम देखें तो कंपनी के पास 3055 चैनल पार्टनर्स है और रेडी टू वेयर हाउस सकते हैं कि भी रेवेन्यू हम देखें, राइट। हाँ, तो सितंबर 2025 का रेवेन्यू हम देखें, राइट। हाँ, तो दिख रहा होगा कि 601 करोड़ है। और सितंबर 2024 का रेवेन्यू हम देखें, राइट। हाँ, तो दिख रहा होगा कि 475 करोड़ है। और हम प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया हुआ है इस जो क्वार्टर में, सितंबर 2025 के क्वार्टर में, तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ नहीं है, कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, राइट। कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, राइट। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। और 6 मंथ का भी देखे डेटा, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि 2024 का डेटा है ये रहा, और 2025 का ये रहा। तो 2025 का अच्छा है, 6 मंथ का कंपेयर करें 2024 की 2025 की कंपैरिजन में, तो 2025 का रेवेन्यू बढ़ा है, राइट। बट उसमें भी कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है कंपनी के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर नहीं रही है। हाँ, फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दिखेगा कि कंपनी कैश
जनरेट कर रही है, हाँ तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, राइट। मैनेजमेंट भी गाइस अच्छा ही है। अब देखो तो श्री के वी विष्णु राजू चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डॉक्टर एस आनंद रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री श्रीकांत रेड्डी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और एस रत्ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो गाइस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा ही है, राइट, इस कंपनी का। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो की कंसर्निंग है वो है कि कंपनी ने अपने शेयर प्लेस किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको याद रखना है कि कंपनी ने अपने शेयर प्लेस किए हुए, राइट। कंपनी ने अपने शेयर प्लेस किए हुए और कंपनी का डेप्ट भी ज़्यादा ही है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। और बाकी कंपनीज को आप कंपैरिजन करने जाओ, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो सारी कंपनी को कंपैरिजन करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कि कंपटीशन बहुत हाई है। जैसे कि अल्ट्राटेक है, अब अदानी सीमेंट यानी कि अंबुजा सीमेंट है, पिसरी सीमेंट है, वो आप कंपैरिजन करने जाओगे तो कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो कंपनी को बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप सीधी बात करें तो आज के इस वीडियो में गाइस हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।